हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, तो प्लीज इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और साथ साथ आईआईटी जेई एंड नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आप ये वीडियो खुद से देख रहे हो तो ये वीडियो आप देखते वक्त आप अपना नोट्स खुद से बनाओ। मैं अक्सर ये बातें बोलता हूं कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो आप अपना नोट्स खुद का बनाएं, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगी कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरी बात कि साथ में आपका रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल का वीडियो या फिर किसी भी चैनल का अगर आप वीडियोस देखते हो तो अब वो वीडियोस का नोट्स आप खुद से बनाएं। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। आप लोग भी अपने कॉपी पर सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट वायर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, एकदम सीधी वायर लेंगे, एकदम बिल्कुल सीधी वायर, मस्त अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा। मार्कर को क्या हो गया, ये लीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर ले लिया, एकदम सीधी वायर। ठीक है, ध्यान रहे इसकी थिकनेस वेरिएबल नहीं है, इसकी थिकनेस हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस वायर से मैंने क्या करा कि करंट फ्लो करा आई। ये लीजिए, इस वायर से मैंने क्या करा, करंट फ्लो करा आई। जब इस वायर से करंट फ्लो होगी आई तो क्या होगी कि ये वायर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये अपने आसपास में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जब इस चालक से मैंने विद्युत धारा, देखो मैं हिंदी इसलिए यूज करता ताकि बिहार बोर्ड या फिर जो हिंदी लैंग्वेज के जो बच्चे उन्हें भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मैंने जब इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या हुई कि इस चालक के आसपास में एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगी। क्लियर, अब हमें उसी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है क्या कि जब किसी चालक की वजह से, वो भी कैसा चालक हो, तार हो, तो जब किसी तार से धारा प्रवाहित करी जाती है तो उस तार से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। ठीक है, तो वही हम यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब इस वायर से यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से वायर के इस तरफ या इस तरफ कहीं भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब मान लो कि आपको कह दिया गया, अब हमें इधर कहीं भी ए बी सी कहीं भी इधर कहीं भी हम किसी भी एक पॉइंट चूज करेंगे और उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर दिखाएंगे। अब बात आती है कि अगर मैं इस तार को बिल्कुल बाइसेक्ट कर लूं, सीधा एकदम दो टुकड़ों में, दो भाग में बांट दूं और तब मैं पॉइंट पी लूं और चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल लेंथ का तार लेता हूं, कहने का मतलब कि अगर मान ली कि मैं इन्फिनाइट वायर लूं या फिर सेमी इन्फिनाइट, ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करने पड़ेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम एक फॉर्मूला डिराइव कर दें और उसके वजह से हम हर तरह के वायर को, हम वायर के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए उसे अप्लाई करें। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या करा कि मैं इसको बाइसेक्ट ना करते हुए मैंने इसको इस तरह से, मैंने यहां पर एक चूज कर लिया, कौन सा, ए है पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, यह है बच्चों पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकाल के बताना है कि बी एट पी, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम दर्शाते हैं, तो बी से, तो बी एट पी जो है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों बायो सेवॉट लॉ, बायोट सेवॉट, बायोट सेवॉट लॉ यानी कि बायो सेवॉट का नियम। बायो सेवॉट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वायर हो, कोई तार हो, कोई चालक हो और उसकी लेंथ बहुत छोटी हो, एकदम डीएल, बहुत छोटी लेंथ हो, तो उस छोटी लंबाई के, इकाई लंबाई के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन पूरे एक, अगर कोई एक बड़ी तार हो जिसकी लंबाई भी ज्यादा हो, तो उसके वजह से भैया हमारे पास निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि काम करते हैं, अगर बायो सेवॉट ने हमें छोटी सी लेंथ के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का नियम दे रखा है, बता चुका है,
तो हम उसी को अगर इंटीग्रेट करते जाएं, तो इंटीग्रेट करने के वजह से इंटीग्रेशन के प्रोसेस से हमें इस पूरे तार के वजह से चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस पूरे तार के इस पूरे लेंथ के इस पूरे कंडक्टर के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ इक्वल टू डी बी। मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई छोटा सा लेंथ डीएल लेंथ हो, तो इस डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कितना होता है? वो होता है डीवी। और इस डीवी की वैल्यू होती है बच्चों, इस डीवी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह है बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट लॉ। कोई दिक्कत? इसमें से आपको पता होगा कि ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आई? ध्यान रखना कि ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई डिवाइड हो गया, तो यहां पे क्या बच गया? यहां पे बच गया 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज कांस्टेंट। क्लियर? इसके बाद फिर आई क्या है? तो आई इस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट है। डीएल छोटा सा टुकड़ा। साइन थीटा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल? तो डीएल एंड एक वेक्टर डीएल के बीच का एंगल है, वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। आर क्या है? तो डिस्टेंस, जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस। तो डीएल और वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच के एंगल को किससे रिप्रेजेंट करा है मैंने? साइन थीटा से। और आर क्या है? तो आर डिस्टेंस, जहां पर हम कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है। तो हमें यहां पर यह चीज तो मिल गया कि भैया अगर कोई छोटा सा लेंथ हो डीएल, तो उस डीएल के वजह से हम आराम से आसानी से बिल्कुल इजी वे में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे से अगर इकाई लंबाई हो तो उसकी वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। कैसे? तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर तो एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है वायर का, छोटा सा चालक नहीं, छोटी सी तार नहीं है, एक लंबा तार है। अब इसके वजह से कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? कि इसमें कहीं पे एक छोटा सा एक टुकड़ा काट लेंगे। सबसे पहले हम मान लिया कि मैंने इसमें यहां पे एक छोटा सा एक टुकड़ा काटा। ध्यान से समझना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। मान लिया कि इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ आए, ध्यान से समझना, यहां पे स्मॉल एल नीचे आ गए, और नीचे आके जहां पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा डीएल लेंथ का, ठीक है। और इस डीएल के वजह से हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और इस डीएल के वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसके बाद फिर इस तार को पूरा यहां से लेके इस तार के इस छोर से इस छोर तक इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के वजह से जो रिजल्ट आएगा वह इस पूरे तार के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करें कि इस तार के जो दोनों छोर है, इस दोनों छोर को हम पी पॉइंट से मैच करेंगे। चलो मैच करते हैं। ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से तार का एक छोर तो ये है, ऊपर वाला छोर, तो इसको मैंने पी पॉइंट से मैच करा, ये लो, ठीक है। दूसरा ये छोर है, इसको भी मैं पी पॉइंट से मैच करूंगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखें कि जब मैं इसे यहां से ऐसे मैच करता हूं पॉइंट पी से इसकी तार के इस दोनों छोर को, तो क्या होता है? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होता है
कि देखिए तो ये दोनों छोर जो है तार का, दोनों छोर इस पी पॉइंट के साथ में कोण बना रहा है। एक यह कोण बना रहा है और एक ए वाला भी, नीचे वाला भी छोर जो है वो कोण बना रहा है। यानी कि तार का ऊपर का एंड भी इसके साथ में एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे वाला भी जो एंड है वो भी इसके साथ में एक एंगल बना रहा है। मान लिए कि ऊपर वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं अल्फा 1 और नीचे वाले एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा 2। थोड़ा ध्यान समझना, इसका बाद में हम यूज करेंगे, थोड़ा इसको यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। तो ऊपर वाले एंगल को कितना मान लिए हम, अल्फा 1, और नीचे वाले को कितना मान लिए, अल्फा 2। क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं कि तार से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए। कितना है, स्मॉल ए। और मैंने इस पॉइंट से, इस पॉइंट का एक नाम दे दूं, इसको नाम देते हैं ओ, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है ओ, ये है हमारा पी और ये है डीएल। तो मैंने ओ पॉइंट से एल लेंथ नीचे आके एक डीएल काटा है। अब इस डीएल के वजह से इस पी पॉइंट पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि इस डीएल लेंथ के वजह से पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका है। सबसे पहले आप डीएल और पी पॉइंट के बीच का क्या करो, तो डीएल और पी पॉइंट के बीच के आप एंगल, सॉरी, डीएल और पी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करो। तो मान लिए कि इस डीएल से पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, मान लेते हैं ऐसा। कितना है, स्मॉल आर मान लिए। तो ध्यान से यहां पे देखने वाली बात है कि स्मॉल आर जो है वो इस लाइन के साथ में भी एक छोटा सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल का निर्माण कर रहा है। और इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। कितना मान लिया, थीटा। अब समझना, अब हम इस डीएल के वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डीवी। कितना हो जाएगा, डीवी। और इस डीवी बराबर क्या लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं, डीवी बराबर लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि इस डीएल के वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। 2 मिनट, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, अब ये सब पुट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला यहाँ पे एक एंगल कितना बन रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक लाइन ऐसे सीधा की, दूसरा लाइन ऐसे सीधा ही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी कि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो ए है वो इस एल का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये वाला अगर एंगल है 90 डिग्री, ये वाला है थीटा, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा ये, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे जो हम साइन थीटा है वो क्या है, तो साइन थीटा है भैया एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल है। तो वेक्टर डीएल कौन सा है, तो वेक्टर डीएल ये वाला है ना, क्योंकि वेक्टर डीएल, डीएल का डायरेक्शन की अगर बात करें, वेक्टर डीएल की डायरेक्शन की अगर बात करें, तो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, किस तरफ, करंट। तो करंट किस तरफ फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ। तो यानी कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी किस तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ, इस तरफ। और आर वेक्टर इस तरफ। तो दोनों के बीच के बनने वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल यहां पे कितना आ जाएगा, हम कितना लिखेंगे, साइन थीटा, जब कितना लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो जब ऐसा लिखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कि डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब ऐसा लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा कि डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम बना देंगे इक्वेशन 1। यहां तक बात समझ में आई। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए हो गया। तो हमारा यहां पे एक इक्वेशन मिल गया है, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और साथ साथ डीएल की वैल्यू पुट करनी है। कैसे, वो देखो।
कैसे? एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल यहां पे बना है ओ पी, और इसको क्या नाम क्या दे, यहाँ पे क्यू नाम देता हूं, ओ पी क्यू। ठीक है, एक जो ट्रायंगल है इसका नाम यहाँ पे मैंने, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू। तो अगर आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल कैसा है, कुछ इस तरह का है ना, ऐसे है, ऐसे है, एंड देन फिर इस तरह से है। ठीक है, जिसमें ए वाली साइड ए है, ये वाली साइड को आर मैंने मान रखा है, और ये वाली साइड को मैंने एल मान रखा है। इसमें से ये वाला जो एंगल है कितना है, यहां पे देखिए थीटा है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत, और ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला है 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब इस देखो ट्रायंगल में ओ पी क्यू में अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या कहला जाएगा, बेस, और ये क्या कहला जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर हम cos थीटा की वैल्यू लिखे, cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल में बेस किसके बराबर है भाई, बेस किसके बराबर है, तो बेस जो है वो, अच्छा ये वाला क्या था, P था ना, और ये क्या था, O था, और ये Q था। अब ठीक है, बेस किसके बराबर है, तो बेस जो है वो OP के बराबर है, OP, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो PQ। तो यहां से अगर हम OP अपॉन PQ लिखे तो OP किसके बराबर है, ध्यान से देखो OP किसके बराबर है, A के बराबर, तो मैंने लिख दिया A, और साथ में PQ, PQ किसके बराबर है, R के बराबर, तो हो जाएगा A अपॉन R। तो यहां से हमको मिल गया कि cos थीटा बराबर A अपॉन R, और अगर हम यहां से R बराबर लिखे तो इसलिए R बराबर हम क्या लिख देंगे, R बराबर हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, A अपॉन cos थीटा। बात समझ में आया, A अपॉन cos थीटा। ठीक है, और इसको हम बना देंगे इक्वेशन 2, कितना, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ी सी यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे बात करेंगे, अब इसमें से हमको डीएल को भी हटाना है, ध्यान रहे हमें क्या करना है, डीएल को भी हटाना है, क्योंकि जितने भी इसमें वेरिएबल्स आने वाले ना उन सबको मैं पहले फाइंड कर लेता हूं, इसके बाद फिर सबका वैल्यू पे पुट तो एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे डीएल को हटाना है, डीएल को हटाने के लिए क्या करें, तो अब ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल ओपीक्यू में, अगर इसी ट्रायंगल ओपीक्यू में अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखे, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, OQ के बराबर, तो हो जाएगा OQ, हो जाएगा OQ अपॉन अपॉन बेस किसके बराबर है, एक मिनट, परपेंड, हाँ, बेस किसके बराबर है, OP के बराबर, तो OP इक्वल टू OQ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, L के बराबर, और OP किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। तो यहां से हमें मिल गया कि tan थीटा इक्वल टू L अपॉन A, लेकिन हमें L तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए DL। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि L इक्वल टू A tan थीटा। जब L इक्वल टू A tan थीटा लिख सकते हैं, अगर हम क्या इस L को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हमें DL मिल जाएगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इस L को डिफरेंशिएट कर दें, ध्यान से समझना, अगर हम इस L को डिफरेंशिएट कर दें डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमें DL मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पार्ट है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना मैथमेटिक्स में। खैर, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखे, DL अपॉन डी थीटा बराबर इस तरफ tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना। तो यहां पे हो जाएगा A सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से हमें मिल जाएगा कि DL बराबर A सेक स्क्वायर थीटा, और इस डी थीटा को इस तरफ लेके चले तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर कितना, 3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हमें R की वैल्यू भी मिल गई इक्वेशन नंबर 2 में, यहां पर हमें DL की भी वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 3 में। अब यहां से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से R और DL की
वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यहां से यहां तक, हमें पूरे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट कर इतना, फिर मैं आगे की बात करता हूं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट आपने कर लिया। तो चलो, तो मैं क्या करता हूं कि इस समीकरण 1 में इस सब की इन सब की वैल्यू को मैं अब पुट करूंगा। कैसे, देखिए। तो हमारा इक्वेशन 1 तो छोड़ देना है, बाकी सबको इस तरफ इरेज कर देंगे। चलो, आज लाइट तो उतना नहीं है, तो कम लाइट से ही काम चलाना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर हमारे पास dv बराबर क्या है, तो dv इक्वल टू है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा है ना, आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इक्वेशन 1 को हम इरेज करें ताकि हमें स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें डीएल की जगह पे क्या, डीएल की जगह पे हम क्या लिखेंगे इसमें, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए बटा कॉस थीटा। तो यानी कि अब हमें बन जाएगा कि डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको थोड़ा और नीचे में लिखना पड़ेगा, हो जाएगा कि डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डीएल की जगह पे क्या लिखेंगे, तो समीकरण 3 से उठा लो, क्या लिखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ऊपर में बाकी क्या बच गया है, कॉस थीटा टू इंटू कॉस थीटा अपॉन, नीचे में क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जगह पे क्या लिखेंगे, आर किसके बराबर है, समीकरण 2 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, क्या है, ए बटा कॉस थीटा, तो यहां पे लिख देंगे ए बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहां से जब ऐसा करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा कि डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में है ए, इसको बढ़िया से लिख ले सजा के, ए आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा एक स्टेप लंबा खींच लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखो कैसे, कि dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर में है आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, नीचे में क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को बाहर निकालो तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे इस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से लिखते हैं कि ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ जल्दी से, छोटा सा मैथमेटिक्स है, क्या कि dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां तक तो ठीक है, ऊपर में आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, वही सब रहेगा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ, कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और अब देखो आसानी से सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा मर गया, और इस ए से इसका स्क्वायर मर गया। अब हमारा इक्वेशन हो गया बिल्कुल आसान, कैसे देखो, तो अब बन जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर क्या बच गया, आई बटा ए, आई बटा ए, और साथ में ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में और क्या बच जाएगा, इस तरफ ऊपर में बच जाएगा इस तरफ cos थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस, क्योंकि जब तक इस डीबी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हमें इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाएगी। तो हम इस डीबी को इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ करेंगे इसको भी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस थीटा डी थीटा को,
कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिल गया, मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले इसका टुकड़ा काटते 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 यानी कि नीचे, और फिर नीचे से काटते 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 ऊपर। बात समझ रहे हो? या फिर आप ऐसा समझो कि मैंने टुकड़ा नीचे से काटना शुरू किया 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 शुरू किया, ऊपर की तरफ चल गया। पूरा हर एक टुकड़ा की वजह से डीबी 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 निकालते गया, और फिर सबको सब टुकड़ों के एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक फिर से तार बन जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहां से टुकड़ा काटना शुरू करा और ऊपर तक काटते गया, यानी कि हम इसको यहां से इंटीग्रेट करेंगे यहां तक। अब देखिए कि इस छोर से जो इसकी कोण बन रही है पी पॉइंट पर, एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा 2, और इस छोर तक जो यहां पे एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा 1। तो क्या हम इसको माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि नीचे में माइनस ऊपर में प्लस, अगर ऊपर में प्लस तो नीचे में क्या, माइनस। तो क्या हम इसको माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक। कहां तक, तो माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक। अब जल्दी से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए अगर आप लोग को आता है तो, नहीं तो फिर आप देख लो, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, बस कुछ नहीं, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कांस्टेंट को बाहर खींच लो। कांस्टेंट कौन कौन सा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, सब कांस्टेंट है, सबको बाहर खींचो। तो डीबी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डीबी को इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, इसको मैंने बाहर खींच लिया, तो अंदर में इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या बच गया, हमें बच गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक भाई, तो इसको हमको करना है माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक। अब बताओ कि कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि हमें मिलेगा कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, तो माइनस अल्फा 2 से प्लस अल्फा 1 तक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इस थीटा की जगह पे एक बार हम मैक्सिमम डालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मिनिमम डालेंगे, कहानी हो गया समाप्त। कैसे, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन थीटा। जहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में क्या है, प्लस अल्फा 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा 1 माइनस साइन, अब माइनस किसको करेंगे, मिनिमम को, मिनिमम कौन है, मिनिमा, माइनस अल्फा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस अल्फा 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला चिन्ह बना लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा फाइनली कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा 2। एंड दिस इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। साइन अल्फा क्या है, तो ऊपरी चालक के जो, यानी कि जो कंडक्टर का जो ऊपर वाला एंड है वहां से पी पॉइंट के बीच का एंगल, और अल्फा 2 क्या है, तो जो चालक का जो नीचे वाला एंड है, यानी कि नीचे वाला जो एंड है यहां से पी पॉइंट और इसके बीच का एंगल। बात समझ आ गया, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब दिया रहेगा, ये आपको सिंपली वैल्यू पुट करना, फाइंड करना है। बाकी अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे केस बनते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 की इनफिनाइट वायर की वजह से क्या हो सकता है, सेमी इनफिनाइट की वजह से क्या हो सकता है, इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।